टाटा ने अपडेट कर दिया है एल्ट्रॉस का प्योर वेरिएंट इन द ईयर 2026, जहां पे कुछ फीचर्स डिलीट हुए हैं तो कुछ नए फीचर्स भी ऐड ऑन किए गए हैं। एंड अब अपडेट के बाद जो इसका ओवरऑल इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। सबसे पहले इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं, जहाँ पे अगेन आपको एक चेंज नोटिस होगा क्योंकि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। 1.2 लीटर का रेवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन जिसके साथ आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है, एंड थर्ड इज 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। तीनों ऑप्शंस के साथ आपको यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। एंड अपडेट के बाद पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों के साथ आपको एएमटी ट्रांसमिशंस भी ऑफर किए जाएंगे। प्रीवियसली आपको सीएनजी सिर्फ मैनुअल के साथ ऑफर किया जाता था, लेकिन अब अपडेट के बाद सीएनजी के साथ आपको एएमटी ट्रांसमिशन भी ऑफर किया जाएगा, जो कि आपको इस वेरिएंट में भी मिलता है। जो वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज सीएनजी मैनुअल, जिसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन। अगर हम कलर ऑप्शंस की बात करें तो प्योर वेरिएंट में आपको सेम 5 कलर्स ऑफर किए जाते हैं। जो ओवरऑल लिस्ट है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें से आज हम इसका प्रिस्टीन व्हाइट देखने वाले हैं, जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव, एंड आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड टाटा एल्ट्रॉस के प्योर सीएनजी वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं, जहां पे आपको एक काफ़ी बड़ा चेंज नोटिस होगा क्योंकि अब प्योर वेरिएंट में आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स। जो प्रोजेक्टर सेटअप है दैट इज फॉर द लो बीम, एंड यहाँ पे आप जो रिफ्लेक्टर सेटअप देख रहे हैं दैट इज फॉर द हाई बीम। टर्न इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। पहले आपको प्योर वेरिएंट में एलईडी सेटअप मिलता था हेडलैम्प्स के अंदर, लेकिन अब उसे चेंज किया गया है। अब आपको यहाँ पे ऑल हेलोजन सेटअप ऑफर किया जाएगा। सेंटर में आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिलता है। फ्रंट ग्रिल के ऊपर आपको ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। इस वेरिएंट में आपको कोई भी फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, प्लस आपको कोई भी फ्रंट फॉग लैंप्स भी नहीं मिलते हैं। फ्रंट बम्पर का डिजाइन एक्जैक्टली सेम है, उसमें आपको ऐसा कोई भी चेंज नोटिस नहीं होगा। एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स ये दोनों फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। प्लस दिस इज द सीएनजी वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है सीएनजी की। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं सेम 16 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विद ड्यूअल टोन व्हील कवर्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 185/60 R16। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। इसमें ऐसा आपको कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको सेम मिलती है 165 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ मिल जाती है। ओआरवीएम्स की बात करें तो ओआरवीएम्स आपको ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, प्लस आपको ऑटो फोल्ड फीचर भी मिलता है। जैसे आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। जो ए पिलर है आपको यहाँ पे बॉडी कलर मिलता है। बी पिलर पे मेट ब्लैक फिनिश दी गई है। जो डोर हैंडल्स है आपको यहाँ पे फ्लश टाइप मिलते हैं सेम, प्लस आपको यहाँ पे लाइट भी प्लेस की गई है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। एक अगेन अपडेट, क्योंकि प्योर वेरिएंट में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी ऐड ऑन किया गया है। पहले आपको प्योर वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता था, तो ये एक फीचर ऐड किया गया है। सेकेंड रो के डोर हैंडल्स जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं सेम, एंड आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है इतने कुछ पोर्शन में विंडोज के नीचे। एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं एल्ट्रॉस लाइनअप में। डायमेंशन वाइज एज सच कोई भी चेंज नहीं आया है, एग्जैक्टली सेम है। रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। आपको इतने कुछ पोर्शन में सबसे पहले एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी बेस्ड है। सेंटर में आपको ऐसा कोई भी कनेक्टेड पोर्शन नहीं मिलता है, सिमिलरली उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पीछे की तरफ से आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर मिल जाता है, लेकिन कोई भी वाइपर प्लस वॉशर नहीं ऑफर किया जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना एड ऑन किया गया है, प्लस आपको यहाँ पे दोनों एंड पे स्पॉयलर्स भी मिल जाते हैं ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। टाटा का लोगो है इन द सेंटर। आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है। एल्ट्रॉस की बैजिंग की गई है। राइट हैंड साइड पे आपको बैजिंग मिल जाती है ICNG की, प्लस आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड रिफ्लेक्टर्स भी प्लेस किए गए हैं। रिवर्स लाइट आपको हेलोजन बेस्ड मिलती है, जो कि यहाँ पे प्लेस की गई है। एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो दिस इज द CNG वेरिएंट। यहाँ पे जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे तो आप टेलगेट को ओपन कर सकते हैं। CNG वेरिएंट के साथ आपको स्पेसिफिक बूट स्पेस ऑफर की जाती है 210 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती है। जो पीछे की सीट्स है वहाँ पे भी आपको बेंच फोल्डिंग फीचर मिलता है, तो आप इसे ऑल द वे फोल्ड डाउन कर सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी हो। जो CNG के टैंक्स हैं आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलते हैं। 2 CNG के टैंक्स है, 30 + 30 आपको टोटल कैपेसिटी मिलती है 60 लीटर्स की, जो कि वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। तो आपको यहाँ पे दोनों CNG के टैंक्स प्लेस किए गए हैं। कार में आपको स्पेयर व्हील भी ऑफर किया जाता है, जो कि अंडरनीथ यहाँ पे मिलता है। ये आपको 14 इंच का दिया गया है। जो इसकी एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे लेफ्ट
एंड राइट हैंड साइड पे हुक भी ऑफर किए जाते हैं बूट के अंदर। अगर हम सीएनजी एंड पेट्रोल रिफिल कराने की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाती है। यहाँ से आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों रिफिल करा सकते हैं। पेट्रोल की कैपेसिटी आपको 37 लीटर्स की मिलती है, सीएनजी की आपको 60 लीटर्स की ऑफर की गई है। दोनों आप यहीं से रिफिल करा सकते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स एंड चेंजेस जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर एंड बूट से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। कार के चारों डोर्स आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपनिंग के साथ आते हैं, जिसकी वजह से कार में एंट्री एंड एग्जिट दोनों काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं। स्पेसिफिकली ड्राइवर साइड डोर पे आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ORVMs के लिए। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है एंड नीचे की तरफ बॉटल होल्डर प्लस अम्ब्रेला होल्डर दोनों प्लेस किए जाते हैं। जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं, ट्वीटर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। यहाँ से आप कार की को इंसर्ट कर सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस ऑफर की गई है। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं एंड दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में, जहाँ पे आपको एक काफ़ी मेजर चेंज नोटिस होगा, क्योंकि अपडेट से पहले प्योर वेरिएंट में आपको यहाँ पे ऑल ओवर ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती थी, लेकिन उसे चेंज किया गया है। अब आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन सॉर्ट ऑफ बेज कलर में। जो बेज कलर है ज़्यादा प्रीमियम लगता है इन द इंटीरियर एंड अब आपको ऐसी कुछ सीट्स ऑफर की जाएगी प्योर वेरिएंट में, जिसका कलर चेंज किया गया है। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं एंड स्पेसिफिकली जो ड्राइवर सीट है वो भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है। एज यू कैन सी, हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे आपको कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल मिलती है। तो ये अगेन एक चेंज हुआ सीट्स के अंदर। सीएनजी वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाता है, जो कि ड्राइवर सीट के नीचे यहाँ पे प्लेस किया गया है। फ्रंट के सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। उसकी बैजिंग पिलर प्लस सीट आपको दोनों पे देखने को मिल जाती है। कार के की फॉब में आपको ऐसा कोई भी चेंज नोटिस नहीं होगा। आपको यहाँ पे नॉर्मल फ्लिप की ऑफर की जाती है। एज यू कैन सी हियर 3 बटन्स मिलते हैं कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए एंड फॉलो मी होम फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। टाटा का लोगो दिया गया है आपको यहाँ पे एंड जो सेकंड की है वो आपको बेसिक मिलती है विदाउट एनी बटन, सिर्फ टाटा का लोगो है एंड आपको बेसिक की ऑफर की जाती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सेम 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है फ्लैट बॉटम डिजाइन के साथ। सेंटर में आपको यहाँ पे टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस क्रूज कंट्रोल दोनों के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर मिल जाता है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के लिए, जहाँ पे एज यू कैन सी आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। इस वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है एंड अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट ही एडजस्टेबल मिलता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट एज सच आपको ऑफर नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो सेंटर में आपको मिलता है 4 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड, कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है, ओडोमीटर एंड आपको राइट हैंड साइड पे शोकेस करता है कितनी सीएनजी रिमेनिंग है, कितना पेट्रोल रिमेनिंग है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे टैकोमीटर भी प्लेस किया गया है। इसके जो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ट्रिप A, ट्रिप B एंड ओडोमीटर, ये सब कुछ आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर में एक बड़े चेंज के बारे में, क्योंकि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसे चेंज किया गया है। अब आपको मिलता है यहाँ पे नया 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिमिलर जो हमने पंच फेसलिफ्ट के साथ देखा था, यहाँ पे बेल्ट्रॉज में भी इंट्रोड्यूस किया गया है प्योर वेरिएंट के साथ। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पे वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये फीचर भी आपको प्रीवियसली ऑफर नहीं किया जाता था। जैसे आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लाइमेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको AC के सारे कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर चाहिए तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप बैक क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पार्क असिस्ट भी मिलता है, क्योंकि जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव किया गया है। अब प्योर वेरिएंट में आपको HD रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है। ऐसी कुछ आपको कैमरा क्वालिटी ऑफर की गई है अलॉन्ग विद गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस है वो एडेप्टिव है। जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील को टर्न करूंगा यू विल सी कि जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी, तो आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है अलॉन्ग विद डिफरेंट एंगल्स। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वाइड एंगल व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। जूम्ड इन व्यू चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल आपको HD रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। तो ये कुछ चेंज है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नया है, आपको वायरलेस कनेक्टिविटी भी ऑफर की जाएगी, प्लस HD रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। ऐसी कुछ UI है इंफोटेनमेंट सिस्टम की, प्लस आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी मिल जाते हैं जो कि अगेन टच बेस्ड है।
नीचे की तरफ आपको 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एसी की बात करें तो आपको यहाँ पे सेम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी ऑफर किया जाता है ऑल अलॉन्ग विद टच बेस बटन्स। यहाँ पे सारे आपको टच बेस बटन्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं डिफॉगर के लिए, हैजार्ड लाइट का बटन है डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए एंड सीएनजी मोड को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ से आप फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं 3। लेट मी शो यू। सबसे पहले आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, देन आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स भी ऑफर किए गए हैं। एक में आपको 65 वॉट की स्पीड ऑफर की जाती है, सेकेंड आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। इतने कुछ एरिया में आपको एडिशनल स्पेस मिल जाती है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपको ऐसा कुछ गियर लीवर ऑफर किया जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ, आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। 2 कप होल्डर्स प्लेस किए गए हैं एंड जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वो आपको सेम मिलता है। आपको ड्यूअल टोन फिनिश दी गई है, सॉर्ट ऑफ ब्लैक प्लस बेज फिनिश मिल जाती है आपको डैशबोर्ड के ऊपर। ग्लव बॉक्स की बात करें, जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको इतनी कुछ स्टोरेज मिल जाती है ग्लव बॉक्स के अंदर, विच इज़ वेरी डीप इनफ। आपको इतनी कुछ स्टोरेज मिल जाती है इसी के अंदर। वहाँ पे एसी वेंट प्लेस किया गया है। अदर फीचर्स में आपको सेम मैनुअली डिमिंग आरवीएम मिलता है। यहाँ पे एलईडी बेस्ड लाइट ऑफर की गई है। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है एंड जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही मिलता है, मिरर ऑफर नहीं किया जाएगा। तो ये थे सारे फीचर्स एंड चेंजेस जो कि आपको स्पेसिफिकली इंटीरियर से नोटिस होंगे प्योर वेरिएंट के। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। जो सेकेंड रो के डोर्स है वो भी आपको यहाँ पे ऑल द वे 90 डिग्री तक ओपन हो जाते हैं। सेकेंड रो डोर के ऊपर आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया गया है। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है एंड नीचे की तरफ आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए। यहाँ पे आपको रियर का स्पीकर प्लेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में, जहाँ पे अगेन आपको एक चेंज नोटिस होगा क्योंकि सिमिलरली आपको यहाँ पे बेज कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है सेकेंड रो के अंदर भी। सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। सेकंड रो में आपको यहाँ पे एज सच कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऐड ऑन नहीं किए गए हैं। आपको यहाँ पे सेम फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में आपको एज सच कोई भी आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है एंड पीछे की सीट्स में आपको बेंच फोल्डिंग फीचर मिलता है, तो आप इसे ऑल द वे फोल्ड डाउन कर सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी हो। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, तो आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ मिलता है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एंड जो हेडरूम है आपको इतना कुछ मिल जाता है टॉयलेटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, प्लस आपको कोई भी चार्जिंग ऑप्शन भी नहीं ऑफर किया जाता है सेपरेट सेकेंड रो के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल इंटीरियर फ्रॉम द सेकेंड रो। सीट बैक पॉकेट्स भी आपको नहीं मिलते हैं, ना ही को ड्राइवर सीट के पीछे ना ही ड्राइवर सीट के पीछे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है एंड सिमिलरली आपको राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। फ्रंट के सीट बेल्ट एज आई मेंशन्ड आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको वेरिएंट में 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। प्लस देयर इज नो सेपरेट लाइट जो कि यहाँ पे प्लेस की गई हो सेकेंड रो के लिए। सिर्फ आपको एक केबिन लाइट मिलती है एलईडी बेस्ड, जो कि आपको फ्रंट में यहाँ पे प्लेस की गई है। ये थे सारे फीचर्स ऑफ द कार। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था टाटा एल्ट्रॉस के अपडेटेड प्योर वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो वेरिएंट आज हमने देखा दैट वाज सीएनजी मैनुअल, जिसकी करंट प्राइस है एट ₹8,10,000 एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए जो अपडेट किए गए हैं वो आपको कैसे लगे एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द ओवरऑल वेरिएंट, कि आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको कैसे लगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।